अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम आमोज़िशी महासिल 10 ख़ुव्वतनुमा के माने, उसूल और उसूलों के इस्तेमाल से मसाइल का हल करना, इस आमोज़िशी महासिल के तहत इक्तिसाबी सफ़ा नंबर 40 को जो है हल करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एक जदवल दिया गया है। 10.1 जो है इसकी सरगर्मी है। दिए गए जदवल को मिसाल के मुताबिक हल कीजिए। यहाँ पर जो है हमें ये जदवल को क्या करना है, हल करना है। यहाँ पर देखिए आदात दिए गए हैं और उसको ख़ुव्वतनुमा में लिखना है। यहाँ पर देखिए 4 कितनी दफ़ा है, 15 दफ़ा है, तो इसको हम ख़ुव्वतनुमा में किस तरह से लिखते हैं, 4 की ख़ुव्वत 15। इसी तरह से हम 25 को गिनेंगे, कितनी दफ़ा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 मरतबा 25 है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे, 25 की ख़ुव्वत 10। उसके बाद देखिए 1 कितने मरतबा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20 मरतबा 1 है, तो हम 1 की ख़ुव्वत क्या लिखेंगे, 20। फिर देखिए 17 कितने मरतबा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम क्या लिखेंगे, 17 की ख़ुव्वत 12। इस तरह से आप लोग लिखना 7th में भी सीख चुके हैं, है ना। इसको क्या बोलते हैं, नीचे जो हम लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, असास या बुनियाद, और फिर जो ऊपर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, ख़ुव्वत या ख़ुव्वतनुमा। अब यहाँ पर देखिए 3 की ख़ुव्वत 19 है। 3 को क्या कहते हैं, हम असास कहते हैं, और 19 को जो है ख़ुव्वत कहते हैं। फिर यहाँ पर देखिए हम 3 की ख़ुव्वत 19 दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, फैलाकर लिखेंगे। 3 को कितनी दफ़ा लिखना है, 19 मरतबा। 3 ज़रब 3 ज़रब 3। देखिए यहाँ पर 3 जो है 19, 3 की ख़ुव्वत 19 दिया गया है, तो हम इसको 3 को कितने मरतबा लिखेंगे, 19 मरतबा लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। फिर यहाँ पर देखिए 4 की ख़ुव्वत 8 है, तो 4 कितने मरतबा लिखना होगा, 8 मरतबा यहाँ पर दिया गया है। 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर देखिए 5 की ख़ुव्वत 15 है, तो 5 को कितने मरतबा लिखेंगे, 15 मरतबा। 5 ज़रब 5 ज़रब 5, इस तरह से 5 को हम 15 मरतबा लिखेंगे। देखिए कितने मरतबा लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसके बाद देखिए 7 की ख़ुव्वत 22 है, तो 7 को कितने दफ़ा लिखना होगा, 22 मरतबा। 7 ज़रब 7 ज़रब 7 ज़रब, इस तरह से 7 को 22 मरतबा लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 7 को कितने मरतबा लिखे हम, 22 मरतबा। उसके बाद देखिए -4 की ख़ुव्वत 8, यहाँ पर -4 आना है। -4 की ख़ुव्वत, -4 कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -4 की ख़ुव्वत 8 लिखेंगे। उसके बाद -9 की ख़ुव्वत 11 है, यानी -9 कितनी मरतबा दिया गया है, यहाँ पर 11 मरतबा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए -20 कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, -20 की ख़ुव्वत 6। उसके बाद देखिए -7 कितनी मरतबा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हम क्या लिखेंगे, -7 की ख़ुव्वत 12। यहाँ पर देखिए सरगर्मी नंबर 10.2, मिसाल के मुताबिक तौसी करें। यहाँ पर आदात दिए गए हैं और उसकी तौसी शुदा शक्ल यहाँ पर दी गई है। 2 मिसाल दिए गए हैं, उसके तहत जो है हमें बाकी के जो है आदात की जो है तौसी करना है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3567 है ना। तो अब यहाँ पर इसको हम किस तरह से गिनेंगे, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। हज़ार यानी 10 की ख़ुव्वत 3, तो हम क्या लिखेंगे,
3 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 जमा, उसके बाद कौन सा अदद है 5, 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 2, फिर जमा, फिर कौन सा अदद है 6, 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1 जमा, 7 ज़रब 1 इकाई यानी 1। इसी तरह से देखिए चौथा सवाल को भी हम हल करेंगे, तौसी करेंगे। यहाँ पर देखिए अशारिया से इधर वाले अंक को हम इकाई दहाई इस तरह से गिनेंगे। मुकामी कीमत अशारिया के आगे के जो आदत होते हैं वो उनकी मुकामी कीमत अलहदा होती है। ये 1/10, 1/100, 1/1000 होते हैं। ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। यहाँ पर देखिए 5 ज़रब 10 की क़ुव्वत 5 जमा, 6 ज़रब 10 की क़ुव्वत 4 जमा, उसके बाद कौन सा अदद है 8, 8 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 जमा, फिर है 8, 8 ज़रब 10 की क़ुव्वत 2 जमा, फिर क्या है 7, 7 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1 जमा, फिर 6 है 6 ज़रब 1 फिर जमा। अब यहाँ पर देखिए अशारिया के जो आगे वाले जो आदाद होते हैं उनको किस तरह से लिखेंगे हम। 8 ज़रब 1/10, ये 1/10वां हिस्सा मुकाम होता, ये 1/100वां मुकाम, ये 1/1000वां मुकाम जमा, उसके बाद क्या है देखिए 7 या फिर 7/100 जमा, फिर ये कौन सा है 6, 6/1000। अशारिया के दाएं जानिब के आदाद को की मुकामी कीमत 1/10, 1/100, 1/1000 इस तरह से होती है। अब यहाँ पर देखिए फिर इसको हम किस तरह से लिखेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, हज़ार यानी 10 की क़ुव्वत 3, 9 ज़रब 10 की क़ुव्वत 3 मुस्बत, 8 ज़रब 10 की क़ुव्वत 2 मुस्बत, 7 ज़रब 10 की क़ुव्वत 1 मुस्बत, 7 ज़रब 1। देखिए यहाँ तक हो गया। अब फिर जमा, अशारिया के दाएं जानिब वाले आदाद को किस तरह लिखेंगे। 3/10, ये 1/10वां मुकाम, ये 1/100वां मुकाम, ये 1/1000वां मुकाम जमा, 5/100 जमा, 6/1000। समझ में आ गया। उसके बाद देखिए सरगर्मी नंबर 10.3 क़ुव्वतनुमा के उसूल। यहाँ पर देखिए एक एक जो है क़ुव्वतनुमा के उसूलों के तहत यहाँ पर चंद मिसालें भी दी गई हैं, उसके तहत जो हमें सवालात हल करने हैं। पहला उसूल क्या है देखिए, एक ही असास वाले आदाद की ज़रब, यानी a की क़ुव्वत m ज़रब a की क़ुव्वत n बराबर है a की क़ुव्वत m जमा n, यानी a असास जो है एक जैसे हैं, है ना, क़ुव्वतें अलग-अलग हैं। जब असास या बुनियाद एक जैसी होती है तो हम क़ुव्वतों को और उनके दरमियान में ज़रब होता है तो क़ुव्वतों को क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। असास को एक ही मरतबा लिखना होगा और क़ुव्वतों को क्या करना होगा, जमा करना होगा। देखिए यहाँ पर मिसाल बताई गई है, 2 की क़ुव्वत 2 ज़रब 2 की क़ुव्वत 3। यहाँ पर भी असास क्या है 2 है, यहाँ पर भी असास क्या है 2 है, यानी असास एक जैसे हैं तो क़ुव्वतों और बीच में क्या है, दोनों के ज़रब है तो क़ुव्वतों को क्या करना, जमा करना। असास को एक ही मरतबा लिखेंगे 2 और 2 मुस्बत 3 कितना होगा, 2 की क़ुव्वत 5। इसी तरह से यहाँ पर हमें इस जदवल में दिए गए सवालात को हल करना है। अब यहाँ पर देखिए 2 की क़ुव्वत 5 ज़रब 2 की क़ुव्वत 3 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 असास एक जैसा है ना, तो 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, क़ुव्वतों को क्या करेंगे, जमा करेंगे। 5 मुस्बत 3 बराबर है 2 की क़ुव्वत 5 में 3 जमा करेंगे तो कितना होगा 8। इसी तरह से दूसरा सवाल देखिए, 3 मरतबा है यहाँ पर 5 की क़ुव्वत 3 ज़रब 5 की क़ुव्वत 7 ज़रब 5 की क़ुव्वत 12। असास क्या है, तीनों में 5 5 5 ही है तो हम सिर्फ 5 एक मरतबा लिख लेंगे और क़ुव्वतों को क्या करेंगे, जमा करेंगे। 3 जमा 7 जमा 12। तो देखिए ये कितना हुआ, 5 की क़ुव्वत 7 में 3 मिलाएंगे तो 10, 10 में 12 मिलाएंगे तो कितना होगा, ये 22। 5 की क़ुव्वत 22। उसके बाद देखिए 3 की क़ुव्वत 2 ज़रब 3 की क़ुव्वत 3, तो 3 एक दफ़ा लिखेंगे, क़ुव्वतों को जमा करेंगे। 2 मुस्बत 3, 3 की क़ुव्वत 5। उसके बाद देखिए 6 की क़ुव्वत 2 ज़रब 6 की क़ुव्वत 7 ज़रब 6 की क़ुव्वत 2,
यानी 6 जो असास को एक मरतबा लिखेंगे और क़ुव्वतों को जमा करेंगे। 2 जमा 7 जमा 2, तो ये कितना हुआ? 6 की क़ुव्वत 11। उसके बाद देखिए 7 की क़ुव्वत 5 ज़रब 7 की क़ुव्वत 3 है, तो 7 लिख लेंगे, 5 मुस्बत 3, 7 की क़ुव्वत 8। यहाँ पर देखिए 4 की क़ुव्वत 3 ज़रब 4 की क़ुव्वत 5 ज़रब 4 की क़ुव्वत 12 है, तो 4 की क़ुव्वत क्या लिखेंगे? 3 मुस्बत 5 मुस्बत 12, 4 की क़ुव्वत कितना हुआ? ये 20। उसके बाद देखिए 12 की क़ुव्वत 5 ज़रब 12 की क़ुव्वत 3 है, तो 12 की क़ुव्वत क्या लिखेंगे? 5 मुस्बत 3, तो ये कितना हुआ? 12 की क़ुव्वत 8। यहाँ पर देखिए 5 की क़ुव्वत -13 ज़रब 5 की क़ुव्वत 7 ज़रब 5 की क़ुव्वत 12 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, -13 मुस्बत 7 मुस्बत 12। तो यहाँ पर देखिए हम एक अलामत जो है मनफ़ी है, तो मनफ़ी मुस्बत क्या करेंगे? हम मनफ़ी करेंगे पहले, है ना। तो 5 की क़ुव्वत क्या लिखेंगे? या नहीं तो ये -13 जैसे कि वैसा लिख लीजिए, ये दोनों को मुस्बत करेंगे। हाँ, 12 में 7 जमा करेंगे तो कितना होगा? ये 19। तो ये कितना होगा? 5 की क़ुव्वत -13 मुस्बत 19, यानी 19 में से जब हम 13 निकालेंगे तो कितना होगा? ये 6 होगा। बड़ा अदद 19 है, 19 की अलामत मुस्बत, तो 5 की क़ुव्वत 6। आगे के सवालात हम हमारी अगली क्लास में हल करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, शुक्रिया।